एक फेंटा वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड GSAP। ठीक है, जावास्क्रिप्ट नहीं, जावास्क्रिप्ट के बदले के अंदर उसी फाइल के अंदर हम GSAP का कोड करेंगे। ठीक है, और ये आज की वीडियो यार काफी कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर कुछ इस तरह वेबसाइट लगने वाली है। ठीक है, जो स्क्रॉल के बेसिस पे काम करेगी, जहां पे आपको पेप्सी, कोका कोला और फेंटा जैसी और लीफ और लेमन जैसी एक बहुत ही प्यारी सी एनिमेशन जो रोटेट होती हैं और आपको एकदम परफेक्टली यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये काफी मजे का कोड होने वाला है। एंड चलो बगैर किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पे मैंने क्या किया है ना कि डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे एक फेंटा वेबसाइट नाम से एक फोल्डर बनाया है। ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास एसेट्स पड़े हैं, एक जैसे कि कोका कोला और इसके लीफ वगैरह और लेमन वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे फ़ॉन्ट को मैंने डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं ओपन विद कोड कर लूँगा। ठीक है, एंड ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि index.html, रुको ज़रा, यहाँ पे एक index.html बना लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बोलर प्लेट लिखूँगा और जल्दी से यहाँ पे क्या करूँगा ना कि लिंक कर लूँगा अपने CSS को। ठीक है, और यहाँ पे लगे हाथ में यहाँ पे एक स्टाइल डॉट सी एस एस भी बना लूँगा। ठीक है, और स्टाइल डॉट सी एस एस बनाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना कि यहाँ पे देखो नोट पैड के अंदर मैंने यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट के लिंक हैं, ठीक है, जैसे कि GSAP का और जो है स्क्रॉल ट्रिगर वगैरह का, ठीक है, सबका यहाँ पे है। ठीक है, सो यहाँ मैं क्या करूँगा कि बॉडी के अंदर उसे पेस्ट कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे लिंक मैंने पहले इसलिए लिए हैं क्योंकि इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा। ठीक है, और यही वजह है कि इस दफ़ा मैं पूरी तरीके के साथ आया हूँ। ओके, सो यहाँ मैं क्या करूँगा कि इसे लिंक कर लूँगा। ठीक है, और लिंक होने के बाद यहाँ पे एक टाइटल सेट कर देता हूँ मैं, फेंटा वेबसाइट। ठीक है, फेंटा वेबसाइट। ओके, अच्छा, अब ये जो फेंटा वेबसाइट है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि बॉडी के अंदर आऊँगा। ठीक है, बॉडी के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे एक आईडी दे रहा हूँ मेन नाम से। ठीक है, सो यहाँ पे एक मेन नाम की एक आईडी दूंगा मैं, जिसके अंदर मेरे पास एक नैब नाम का सिनेमैटिक टैग रहेगा और यहाँ पे एंकर टैग रहेगा और हैश टैग। ठीक है, और इसके अंदर मैं आगे के बाद लिख दूंगा लोगो। लोगो नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ अप्रोक्स, अप्रोक्स फेंटा। ठीक है, कुछ ऐसा एक मैं लोगो दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा मैं अप्रोक्स फेंटा। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अप्रोक्सीमेटली लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्लास दूंगा। ठीक है, और क्लास को मैं यहाँ पे क्या नाम दूंगा, गौर से देखना, मैं यहाँ पे दे देता हूँ उसे सेंटर नैव। ठीक है, सेंटर नैव, और सेंटर नैव देने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एंकर टैग लगाऊंगा और यहाँ पे 4 एंकर टैग लगेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करते हुए इन चारों को डाउन ले आऊँगा कुछ ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा कि जल्दी से यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा हैश टैग। ठीक है, अब यहाँ पे सबके अंदर देखो मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं आने के बाद लिख दूंगा प्रोडक्ट्स। ओके, एंड प्रोडक्ट्स के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, शॉप। ओके, और शॉप के बाद लास्ट के अंदर अपने पास रहेगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट के बाद ये जो डिव है अपनी, ठीक है, यहाँ से आना बाहर, और यहाँ पे अब आइकन की बारी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक आइकन लगाऊंगा, कहूँगा क्लास RI, और यहाँ पे मैं इसे दे रहा हूँ मेन्यू फिल। ठीक है, RI मेन्यू फिल, और यहाँ पे ये आइकन है वो लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये नैब है। ठीक है, सो यहाँ मैं क्या करूँगा, एक वन नाम से क्लास दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, H1 लगाऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद लिख दूंगा फेंटा। ठीक है, अच्छा, फेंटा लिखने के बाद यहाँ मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे 6 मैं यहाँ पे इमेजेस लगाऊंगा। ठीक है, इमेज टैग जो होते हैं, तो मैं यहाँ पे इन्हें डाउन ले आऊँगा कुछ मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करते हुए कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये सब कुछ यहाँ पे डाउन आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इन सब के अंदर मैं एक चीज़ दूंगा, वो होगी आईडी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करते हुए क्या लिखूंगा, आईडी। रुको ज़रा, वेट अ मिनट, ये क्या हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे जल्दी से मैं सबके अंदर ही आने के बाद लिखूंगा आईडी। ठीक है, और आईडी को यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट के अंदर आईडी दे रहा हूँ ऑरेंज कट। ठीक है, एंड ऑरेंज कट के बाद फिर मैं यहाँ पे आईडी दे रहा हूँ फेंटा। ठीक है, और फेंटा के बाद यहाँ पे फेंटा के बाद मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लीफ नाम से, और लीफ के बाद मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लीफ 2 नाम से। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ आखिर लीव 2। अच्छा, अब लीव 2 के बाद यहाँ पे क्या करना है, आके के दे देना क्लास लीव 3 नाम से। ठीक है, क्लास नहीं, आईडी। अच्छा, और यहाँ पे देखो ऑरेंज कट, फेंटा, और एक काम करो यहाँ पे ना इसे कर देना, इसे कर देना यहाँ पे ऑरेंज। ठीक है, इसे यहाँ पे ऑरेंज कर देना, और इसे यहाँ पे कर देना लीफ
और यहाँ पर कर देना लीफ 2, और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना इसे लीफ 3, ठीक है। सो ये चीज़ें रहेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि मैं कहता हूँ कि SRC के अंदर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर जाओ और आपके पास जो orange 2 डॉट वेब पी है, ठीक है, उसे उठा लो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करो, मैं कहता हूँ कि एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर जाओ और आपके पास जो फेंटा डॉट PNG है उसे उठा लो, ठीक है। एंड देन मैं अगेन यहाँ पे क्या कहूँगा कि एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर जाओ और आपके पास जो orange डॉट वेब पी है उसे उठा लो, ठीक है। एंड अगेन मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर जाओ और आपके पास जो लीफ डॉट वेब पी है उसे उठा लो, ठीक है। और इसके बाद कहूँगा एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर जाओ एंड आपके पास जो लीफ 2 है, लीफ 2 डॉट PNG उसे उठा लो। और इसके बाद कहूँगा एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर जाओ और आपके पास यहाँ पे जो कोकोनट लीफ, ये रहा कोकोनट लीफ है जो, उसे उठा लो, ठीक है। अच्छा, अब इस सब के बाद मैं यहाँ पे ये जो डिव है, ठीक है, यहाँ से आऊँगा बाहर और यहाँ पे आने के बाद टू नाम से क्लास दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे क्लास दूंगा मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट 2 नाम से यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो लेफ्ट 2 है इसके अंदर मेरे पास एक SVG लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेरा आपको पता है इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी वीडियो को यहाँ पे पोस्ट करूँगा और SVG लगा के फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। इससे अच्छा है कि टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं यहाँ पे वीडियो को पोस्ट कर दूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ वापस और यहाँ पे देखो ये जो SVG है, ठीक है, यहाँ मैंने लगा लिया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखो यहाँ पे दो डिव्स हैं, ठीक है। अब ये जो दो डिव्स हैं, यहाँ पे आने के बाद, इससे बाहर आने के बाद यहाँ पे 3 नाम से क्लास देना और 3 के बाद यहाँ पे कार्ड नाम से क्लास दे देना, ठीक है। और कार्ड नाम से क्लास देने के बाद यहाँ पे क्या करो कि दो यहाँ पे इमेजेस लगा दो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे इसे डाउन ले आओ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि इसके अंदर एक क्लास दे देना, ठीक है। क्लास को यहाँ पे कर देना लेमन, और फिर एक और क्लास दे दो लेमन 1 करके, ठीक है, लेमन एंड लेमन 1। अच्छा, और यहाँ पे क्या कहना कि एसेट्स के अंदर जाओ और आपके पास जो लेमन डॉट वेब पी है इसे उठा लो, ठीक है। एंड जो सेकंड है, सेकंड के अंदर आप आके कह देना आईडी दे देना एक, और आईडी यहाँ पे आईडी यहाँ पे क्या दो, रुको ज़रा एक मिनट काम करो। ये जो मैंने यहाँ पे 3 बनाया है, ठीक है, रुको रुको रुको, ये हमें यहाँ पे अभी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं बनाना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, राइट 2 नाम से क्लास बनाओ, ठीक है। ये जो राइट 2 नाम की क्लास है, यहाँ पे H1 लगाना और फिर यहाँ पे कह देना आके फ्लेवर, फ्लेवर अपडेटेड, ठीक है, फ्लेवर अपडेटेड। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे पी टैग लगाऊंगा, ठीक है। पी टैग को लोरम दे देता हूँ मैं, लोरम 20 करके, ठीक है, कुछ यहाँ पे लोरम दे रहा हूँ। और ओके, सो ये जो लोरम है, अ, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे जो दो डिव हैं, ठीक है, यहाँ से आऊँगा बाहर, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद 3 नाम से डिव बनाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक कार्ड नाम से इसके अंदर क्लास रहेगी, ठीक है। और कार्ड नाम की क्लास के अंदर यहाँ पे अब यहाँ पे आके दो जो है इमेज रहेंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आने के बाद एक इसे क्लास दूंगा और कहूँगा क्या कि लेमन 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 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि एसेट्स के अंदर जाओ और आपके पास जो लेमन डॉट वेब पी है उसे उठा लो, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे क्लास दूंगा, ठीक है। क्लास इसमें मैं क्या दे रहा हूँ, इसमें मैं दे देता हूँ कोका कोला, ठीक है, कोका कोला। और SRC के अंदर जाऊँगा मैं और यहाँ पे कहूँगा एसेट्स के अंदर जाओ और आपके पास जो कोका कोला डॉट PNG है उसे उठा लो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि H1 के अंदर आने के बाद लिख देना, क्या लिख देना यहाँ पे, कोका कोला, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करो, एक बटन बना देना, ठीक है। और बटन को क्या कहना आके बाय, बटन को यहाँ पे आके कह देना बाय नाउ, ठीक है, बाय नाउ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखो क्या रहेगा कि ये जो कार्ड नाम की डिव है ना, यहाँ पे काम करो कि इसे यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आ कर देना पेस्ट, ठीक है। बस यहाँ पे एक काम करना कि ये जो दो इमेजेस हमने यहाँ पे लगाई है ना, इसे यहाँ से हटा देना, ठीक है। और यहाँ से हटाने के बाद अब देखो इसे क्या करना, इससे यहाँ पे आके कोका कोला की जगह कर देना फेंटा, ठीक है। एंड फेंटा के बाद यहाँ पे बाय नाउ रहेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आके पेस्ट कर देना। अच्छा, अब फेंटा के बाद यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि रुको, रुको रुको, यहाँ पे इसे यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे यहाँ पे आके ऐसे पेस्ट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे जो कार्ड के अंदर मैंने इस तरह क्यों किया, इमेजेस क्यों लगाई, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे लेमन वेब पी रहेगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा आके पेप्सी डॉट PNG, ठीक है।
और यहाँ पे कोका कोला की जगह पे मैं कर दूंगा पेप्सी। ओके, और यहाँ पे बाय नाउ का बटन ऐसे ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद क्या करो कि यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि ये यहाँ पे कर देना लेमन टू, ठीक है। और यहाँ पे क्या कोई डिव मैंने यहाँ पे मिस की या नहीं की? अ, रुको ज़रा, रुको रुको रुको। यहाँ पे कार्ड नाम से डिव बनाई, ठीक है। इमेज है दो और H1 है, बटन है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ कि ये जो मेन कार्ड है अपना, ठीक है, इसे यहाँ पे किया है। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे जो थ्री नाम की डिव है, ठीक है, थ्री नाम की डिव ये रही। और यहाँ पे भी ये ठीक है। ओके, ओके है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे आऊँगा एक दफ़ा और इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। रुको ज़रा, इसे अभी ऐसे पड़ा रहने दो। यहाँ पे आऊँगा मैं इंडेक्स डॉट HTML के अंदर, और ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, फेंटा और ये चीज़ रहेगी, ठीक है, लीफ वगैरह एंड काफ़ी सारी यहाँ पे जो है स्पेस आ रही है। और यहाँ पे देखो ये चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि काफ़ी अभी फिलहाल के लिए बुरी लग रही है वेबसाइट, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन अब हम करेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ स्टाइल डॉट CSS के अंदर। तो यहाँ मैं काम करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये देखो कुछ मैंने जो फ़ॉन्ट फैमिली डाउनलोड की थी ना, तो वो मुझे यहाँ पे मिली है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि स्टाइल डॉट CSS के अंदर आके इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने नोट पैड को यहाँ मैं डोंट सेव कर दूंगा। ओके, सो इसके बाद यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मार्जिन रहेगा 0, ठीक है, पैडिंग यहाँ पे रहेगी 0। एंड इसके बाद यहाँ पे कर दूंगा मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली दे दूंगा मैं। फ़ॉन्ट फैमिली को यहाँ पे मैं क्या दूंगा, फ़ॉन्ट फैमिली दे रहा हूँ मैं आके प्रोडक्ट, और यहाँ पे कर दूंगा आके सैंस, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करो कि रुको, एक काम करो, यहाँ पे आने के बाद लिख देना सैंस, ठीक है, प्रोडक्ट सैंस। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा कि मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो है HTML और यहाँ पे कहो बॉडी, ठीक है। वेट अ मिनट, HTML और बॉडी, ठीक है। यहाँ पे क्या करो कि हाइट को आके कर देना 100%, ठीक है, और विड्थ को यहाँ पे कर देना आके 100%, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि ये जो बॉडी है ना, और यहाँ पे क्या करना कि वेब किट लगाना, ठीक है, वेब किट, और यहाँ पे कर देना स्क्रॉल बार, ठीक है। एंड यहाँ पे आके क्या कह देना कि डिस्प्ले कर दो यहाँ पे आके नन, ठीक है। और एक काम करो यहाँ पे ना, इसे अगर कुछ आप ऐसे भी लिख दोगे तो ये ठीक रहेगा, ठीक है, प्रोडक्ट सेंस। अच्छा, डिस्प्ले नन करने के बाद यहाँ पे क्या करो कि हैशटैग मेन नाम से जो आईडी थी अपनी, उसे बनाओ और कह दो यहाँ पे विड्थ को कर दो 100%, ठीक है, और हाइट को यहाँ पे कर देना 100%। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि बैकग्राउंड कलर दे देना ऑरेंज रेड, ठीक है। और यहाँ पे काम करो कि जो हाइट है ना उसे कर दो VH के अंदर, ठीक है, व्यू पोर्ट हाइट। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे जो नैव नाम का एक टैग बनाया था, तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ पोजीशन, पोजीशन रहेगी फिक्स्ड, ठीक है। और इसके बाद डिस्प्ले यहाँ पे रहेगी, डिस्प्ले क्या रहेगी यहाँ पे आके फ्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे हो जाए डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। और फिर इसके बाद कहूँगा कि विड्थ रहेगी यहाँ पे 100%, ठीक है। एंड हाइट यहाँ पे रहेगी 10 VH। और इसके बाद यहाँ पे रहूँगा मैं पैडिंग और कर दूंगा यहाँ पे 0 VW और 10 VW, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा कि जी इंडेक्स, और इसे यहाँ कर दूंगा 99। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैं क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो नैव है ना, और नैव का A, और यहाँ पे इसके अंदर जो आई है, ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे फ़ॉन्ट साइज़ जो है आपका रहेगा वो रहेगा 1 VW, ठीक है। और टेक्स्ट डेकोरेशन को यहाँ पे कर देना नन। एंड इसके बाद यहाँ पे कलर दे देना वाइट। ओके, सो यहाँ पे हैशटैग FFF लिखोगे तो वाइट कलर आ जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, सेंटर नैव नाम से एक क्लास थी मेरी, ठीक है। सेंटर नैव को यहाँ पे देखो मैं क्या कहूँगा, मैं कह देता हूँ आके डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद यहाँ पे कह दूंगा मैं गैप, गैप को यहाँ पे कर दूंगा 3 VW। ओके, VW। ओके, तो यहाँ पे गैप रहेगा 3 VW। अच्छा, और यहाँ पे ये क्लास थी अपनी, ठीक है। एंड नेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे कहूँगा कि नैव का जो आई है, ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे फ़ॉन्ट साइज़ कर देना आके कितना कर देना, 1.5 आप कर देना VW के अंदर, ठीक है। 1.5 जो है VW रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कहूँगा .1। ओके, यहाँ पे क्या मैंने एक 3 नाम से क्लास बनाई, ठीक है, 2 नाम से क्लास बनाई, ये 1 है भाई, 1 भी है।
ओके। सो वन के अंदर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद अलाइन आइटम्स कर दो सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट आग कर देना सेंटर, और इसके बाद यहाँ पे क्या कर देना कि विड्थ आग कर देना 100%, एंड हाइट यहाँ पे आग कर देना 100 VH, ठीक है। और बैकग्राउंड कर देना आके लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पे कर देना आके 150 डिग्री, कोमा, और यहाँ पे कर देना RGB। रुको, क्या मसला आया यहाँ पे, लीनियर ग्रेडियंट तो किया मैंने, यहाँ पे जब मैंने आके किया लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, और फिर मैंने इसे यहाँ पे डिफाइन किया 150 डिग्री, ठीक है, और कोमा, एंड फिर मैंने यहाँ पे किया RGB, ठीक है, और ओके। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 255, ठीक है, और कर दूंगा 166, एंड इसके बाद यहाँ कर देता हूँ आके 0, और फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा कोमा, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे कह देता हूँ क्या कि RGB, और क्या करो कि 255, और यहाँ पे कर देना 94, कोमा, और यहाँ पे कर देना 0, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि लिख देना आके .1, वन का जो H1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या करो कि उसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर देना आकर 25 VW, ठीक है। और फ़ॉन्ट फैमिली की यहाँ पे आप कर देना प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट सैंस, ठीक है, प्रोडक्ट सैंस, और इसके बाद यहाँ पे आके लिख देना B, ओके। एंड फिर यहाँ पे क्या करना है, कलर को यहाँ पे आ कर देना वाइट, ठीक है। अच्छा, अब इस सब के बाद यहाँ पे क्या करो कि मैं यहाँ पे आने के बाद लिख देता हूँ हैशटैग फेंटा, ठीक है। ये जो फेंटा है इसकी जो पोजीशन है वो रहेगी एब्सोल्यूट, ठीक है, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि विड्थ इसकी रहेगी 40%, ठीक है। जी इंडेक्स जो है इसका रहेगा 2, और इसके बाद यहाँ पे कहूँगा क्या कि ट्रांजिशन इसकी रहेगी ऑल, एंड मैं यहाँ पे इसे कर दूंगा क्यूबिक बेजर, ठीक है, और यहाँ पे इसे कर दूंगा मैं 0.19, एंड 0.19 कहूँगा कॉमा 1, कॉमा यहाँ पे कर दूंगा 0.22, और फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा, एंड यहाँ पे कर दूंगा 1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं 0.5 सेकेंड्स, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे रहेंगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कि हैशटैग ऑरेंज कट, ठीक है। जो ऑरेंज कट है अपना, यहाँ पे क्या करो कि पोजीशन को यहाँ पे आके कर देना एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट कर देना। विड्थ जो है यहाँ पे आप आके कर देना, विड्थ नहीं, यहाँ पे एक काम करो कि टॉप दे देना, टॉप से कर देना 10%, ठीक है, एंड लेफ्ट से यहाँ पे आप आके कर सकते हो इसे 32%, एंड इसके बाद यहाँ पे कहना कि विड्थ को यहाँ पे कर देना आके 15%, ठीक है, और जी इंडेक्स को यहाँ पे आके कर देना 1, एंड यहाँ पे क्या करो कि ट्रांजिशन इसे कर देना यहाँ पे ऑल कर देना, और यहाँ पे कर देना क्यूबिक बेजर, और यहाँ पे आप कर देना 0.19, कोमा 1, और अगेन से यहाँ पे लगाना कोमा, एंड यहाँ पे कर देना 0.22, और फिर यहाँ पे लगाना कोमा, और यहाँ पे आप कर देना 1, ठीक है, एंड यहाँ पे बाहर आके कर देना 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ रहेगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ आके हैशटैग ऑरेंज, ठीक है। अब ये जो ऑरेंज है यहाँ पे क्या करो कि पोजीशन आके कर दो एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट, और यहाँ पे मैं विड्थ दूंगा कितनी 20%, ठीक है, और जी इंडेक्स को यहाँ पे कर दूंगा 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या करो कि टॉप से इसे कर दो आके 55%, ठीक है, एंड राइट से यहाँ पे क्या करना कि राइट से आके कर देना 30%, और फिर यहाँ पे क्या करना कि ट्रांजिशन ऑल, ठीक है, ट्रांजिशन ऑल, और फिर अगेन से यहाँ पे लिख देना क्यूबिक बेजर, और यहाँ पे कर देना 0.19, कोमा यहाँ पे कर देना 1, ठीक है, कोमा यहाँ पे कर देना 0.22, एंड यहाँ पे कर देना कोमा 1, और फिर यहाँ पे कर देना 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे क्या करना कि हैशटैग लीफ, ठीक है, लीफ को यहाँ पे कर देना टॉप से कर देना आके 70%, ठीक है, और लेफ्ट से आके कर देना यहाँ पे काम करो कि जो है टॉप से इसे कर दो 70 मत करो, इसे कर दो 10%, ठीक है, और फिर यहाँ पे लेफ़्ट दो, ठीक है, और लेफ़्ट को यहाँ पे कर दो 0%, ठीक है, और 0% के बाद यहाँ पे कहना कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे कह देना रोटेट, कितना हो रोटेट 60 डिग्री, ठीक है, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे आके कह देता हूँ पोजीशन रहेगी एब्सोल्यूट, और विड्थ जो है इसकी रहेगी आके 10%, और फिर 10 नहीं, यहाँ पे इसके आके कर दो 18%, और क्या करना है यहाँ पे आके लिख देना ट्रांजिशन ऑल, एंड यहाँ से इसे कर लो कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे आके
इसे कर देना आके पेस्ट, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखो मैं क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ आके कि जो मेरा क्या है, जो मेरा लीफ टू है, ठीक है। जो मेरा लीफ टू है उससे टॉप यहाँ पे कर दो अब, टॉप जो है यहाँ पे आके कर देना 70%, ठीक है। तो टॉप से यहाँ पे रहेगा 70%, लेफ्ट से यहाँ पे रहेगा आके 80%, ठीक है। एंड कर देना क्या कि कर देना ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे आके कर देना रोटेट, ट्रांसफॉर्म रोटेट -90 डिग्री, ठीक है। एंड क्या करना कि पोजीशन आ कर देना एब्सोल्यूट, और यहाँ पे क्या करो कि विड्थ को आ कर देना 12%, ठीक है। और फिर यहाँ पे कर देना आके ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ऑल, और यहाँ पे से पेस्ट कर देना, ठीक है। ओके। सो एग्जैक्ट चीज़ अब यहाँ पे रहेगी लीव थ्री के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आने के बाद कहूँगा लीव थ्री, एंड जो मेरा लीव थ्री है यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि पोजीशन उसकी रहेगी एब्सोल्यूट, ठीक है। और विड्थ जो है यहाँ पे आकर रहेगी 20%, ठीक है। एंड टॉप से यहाँ पे रहेगा 10%, और फिर यहाँ पे राइट से जो है वो रहेगी यहाँ पे ज़ीरो। ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा, राइट से यहाँ पे ज़ीरो से दे देना परसेंटेज के अंदर, ठीक है। राइट से रहेगी 0%। अच्छा, अब बारी है यहाँ पे टू की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आने के बाद लिखूंगा टू, एंड यहाँ पे आके कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद मैं कह देता हूँ कि विड्थ यहाँ पे रहेगी 100%, ठीक है। हाइट यहाँ पे आके रहेगी 100 VH, और यहाँ पे 10 VH लिखा गया, 100 VH कर देना। और फिर यहाँ पे कह देना कि बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड को यहाँ पे कर देना 4D, #4D2311C, ठीक है। तो ये कलर कोड रहेगा। अच्छा, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना कि आपको एक दफ़ा रिफ्रेश करके बताता हूँ ये कैसी लग रही है। ओके। सो यहाँ पे देखो एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए वाला काम हो गया यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे होम, प्रोडक्ट्स, शॉप, कॉन्टैक्ट और अप्रोक्स फेंटा आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से नीचे से भी डिज़ाइन करेंगे इसे। तो स्टाइल और सीएसएस के अंदर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे टू को तो मैंने कह दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ .lft टू, ठीक है। जो मेरा .lft टू है यहाँ पे क्या करोगे, lft कर देना। अच्छा, lft टू, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि राइट .राइट टू, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे .राइट टू, और यहाँ पे इसके मैंने शॉर्ट स्पेलिंग लिखे थे RGHT, ठीक है। तो यहाँ पे आके क्या करना कि कर देना डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद यहाँ पे अलाइन आइटम्स को कर देना आके फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि जस्टिफाई कंटेंट कर देना सेंटर, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे आके कर देना कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे गैप दे देना 5 VH, और इसके बाद यहाँ पे कर देना विड्थ कर देना आके यहाँ पे 50%, और हाइट यहाँ पे आके कर देना 100%, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज़ें रहेंगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि .lft टू, ठीक है। जो उसके अंदर मैंने एक SVG लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो उसे एम्प्टी दे दो, ठीक है। एम्प्टी को कर देना आगे 50 VH, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे आके कर देना 90%, और 90% के बाद कर देना ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे आके कर देना रोटेट, और फिर यहाँ पे कर देना क्या कि 50 डिग्री, ठीक है। अच्छा, एंड यहाँ पे क्या करो कि रोटेट एक्स कर देना है ऐसे, ठीक है। रोटेट एक्स, और ये फिर यहाँ पे कर देना 50 डिग्री। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे RGHT जो टू है, ठीक है। और मैं कहूँगा उसके अंदर जो H1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करो कि कलर जो है उसका क्या रहेगा, उसका यहाँ पे रहेगा वाइट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ कर देना आके 5VW। अच्छा, यहाँ पे आओ एक दफ़ा रिफ्रेश कर लो, तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसी रहेगी, ठीक है। नीचे आओ तो ये देखो कलर आ रहा है, एंड ओके। तो अब एक और काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, क्या कि मैं आके कर देता हूँ .RGHT2 का जो P है, ठीक है। क्या करो यहाँ पे आके कि फ़ॉन्ट साइज़ दे देना, फ़ॉन्ट साइज़ कर देना आके 1VW, ठीक है। एंड कलर को यहाँ पे आके कर देना वाइट, और फिर यहाँ पे कर देना विड्थ को यहाँ पे आके कर देना 80%, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि जो थ्री है, ठीक है। क्या करो यहाँ पे आकर डिस्प्ले कर देना फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद अलाइन आइटम्स को कर देना सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट कर देना आकर सेंटर, और गैप को यहाँ पे आकर कर देना 5VW, ठीक है। गैप को 5VW करने के बाद विड्थ को यहाँ पे आकर कर देना 100%, और हाइट यहाँ पे आके कर देना कितनी कर देना 100 VH, और फिर यहाँ पे दे देना बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे कर देना बैकग्राउंड, और यहाँ पे दे देना आखिर लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पे कर देना 150 डिग्री। एंड क्या करना है यहाँ पे RGB, और क्या लिख देना यहाँ पे आके 255 166, 0,
ठीक है। और क्या करो कि यहाँ पे कर देना RGB, और RGB के बाद 255 94, और फिर यहाँ पे कर देना कोमा ज़ीरो। ठीक है, और ये चीज़ रहेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या करना कि आने के बाद लिखना कार्ड, ठीक है, और कर देना क्या कि पोजीशन कर दो रिलेटिव। ठीक है, डिस्प्ले को कर देना आके फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद अलाइन आइटम्स आके कर देना सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट आके कर देना सेंटर, और फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन को कर देना आके कॉलम। ठीक है, और क्या करो कि गैप को कर देना 2VH। ठीक है, और फिर यहाँ पे आके क्या करना कि विड्थ आके कर देना 25 VW। ठीक है, और हाइट यहाँ पे आके कर देना 70 VH, और फिर इसके बाद यहाँ पे एम टी रहेगा। ठीक है, एम टी मीन्स मार्जिन टॉप, और इसे कर देना आके 10 VH, और फिर इसके बाद क्या करो कि बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस आके कर देना 20 पिक्सल, और यहाँ पे क्या करो कि बैकग्राउंड कलर दे देना, रुको ज़रा, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर दो FFF। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ करूँगा मैं कहूँगा जो मेरा कार्ड है, ठीक है, और कार्ड का जो H1 है, ठीक है, कार्ड के H1 को यहाँ पे एम्प्टी दूंगा मैं, यानी कि मार्जिन टॉप, और कर दूंगा 40 VH। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा, फ़ॉन्ट साइज़ कर दूंगा आपके 3 VW। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या करो कि जो कार्ड और जो उसका बटन है, ठीक है, उसके अंदर जो बटन है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ उसका रहेगा 1 VW। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस जो है वो यहाँ पे आके रहेगा, कितना रहेगा, 50 पिक्सल। ठीक है, और बॉर्डर को यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ नन, एंड बॉर्डर जब नन होगा तो मैं कहता हूँ कि कलर उसका रहेगा वाइट, और यहाँ पे जो है बैकग्राउंड कलर वो रहेगा RGB, एंड यहाँ कर दूंगा मैं 255, और इसे कर देता हूँ 149, एंड इसके बाद यहाँ पे कर दूंगा ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद क्या कर दूंगा मैं, पैडिंग दे देता हूँ 1 VW एंड 2 VW। यहाँ पे आऊँगा, एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखो कि कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे अ, यहाँ पे काम करो कि रुको, यहाँ पे यार 1 मिनट ज़रा रुको, मेरे एक काम है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तो ठीक है यार, मैं यहाँ पे वापस आ चुका हूँ। देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, वैसी की वैसी वेबसाइट, एक छोटा सा काम आ गया था, ठीक है, वहाँ पे चला गया था। ठीक है, 1 2 मिनट लगे, 1 2 मिनट भी नहीं लगे बल्कि। ठीक है, यहाँ पे क्या करो कि जो कार्ड का बटन है, ठीक है, अब यहाँ पे आके कहते ना कि हैशटैग कोका कोला। ठीक है, ये जो कोका कोला है, यहाँ पे क्या रहो कि -20 आ कर देना, -20%। ठीक है, पोजीशन यहाँ पे आ कर देना एब्सोल्यूट। ठीक है, और क्या करो कि विड्थ आके कर देना 60%, एंड इसके बाद यहाँ पे क्या कर देना कि लेफ़्ट को आके कर देना 50%, और यहाँ पे क्या करना कि ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आके कर देना ट्रांसलेट, और कर दो आके -50%, और कॉमा यहाँ पे कर देना 0%। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि ट्रांजिशन दे देना, और क्या कर देना ऑल, एंड फिर यहाँ पे जो क्यूबिक हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा था, यहाँ पे ये देखो, इसे कर लेना कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके नीचे इसे कर देना आके पेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करोगे, मैं क्या देता हूँ पेप्सी। ठीक है, जो मेरी पेप्सी है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टॉप से कर दो आके -20%। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि पोजीशन कर देना एब्सोल्यूट, और विड्थ को यहाँ पे आके कर देना 85%। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद लेफ़्ट दे देना आके 50%, और इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ ट्रांसलेट, और क्या कर दूंगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट मैं कर देता हूँ -50%, कॉमा, और यहाँ पे ऐसे कर दूंगा 0%। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रहेगी ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन आ कर दूंगा मैं ऑल, एंड यहाँ पे ये लगा दूंगा क्यूबिक। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे आऊँगा, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूँगा, तो यहाँ पे देखो ये कोका कोला ये कुछ ऐसे लग रहा है। ठीक है, और अब बारी है भाई लेमन की। देखो, लेमन तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहूँगा लेमन, और कहूँगा क्या कि मैं कहता हूँ कि टॉप से तुम रहोगे -30% पे। ठीक है, एंड इसके बाद मैं कहूँगा कि जो तुम्हारी पोजीशन वो रहेगी एब्सोल्यूट, एंड मैं यहाँ पे आके कह देता हूँ कि लेफ़्ट से तुम रहोगे आके 50% पे। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे कहूँगा मैं वेट से जो है तुम्हारी वो रहेगी 25 VW, और इसके बाद यहाँ पे आके कह देता हूँ मैं ट्रांसफॉर्म, कहूँगा ट्रांसलेट, एंड फिर यहाँ पे कर देता हूँ -50%, कॉमा ज़ीरो। ठीक है, और कॉमा ज़ीरो यहाँ पे क्या कर देना परसेंट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि ट्रांजिशन लगा देना, और कह देना कि ऑल, रुको ज़रा, ट्रांजिशन ऑल एंड दिस। ठीक है,
तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, रिफ्रेश कर लूँगा एक दफ़ा। तो यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, इसके पीछे आ गया एंड यहाँ पे फैंटा, ठीक है। अब फैंटा यहाँ पे क्यों नहीं आई, क्योंकि फैंटा तो यहाँ पे बड़ी है। अब ये किस बेसिस पे यहाँ पे काम करेगा, ये काम करेगा स्क्रॉल के बेसिस पे, ठीक है, एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रॉल के बेसिस पे अगर मैं चाहता हूँ ये काम करे, तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट डॉट जी एस बना लूँगा, ठीक है। कहूँगा क्या कि स्क्रिप्ट डॉट जी एस, ठीक है। अच्छा, स्क्रिप्ट डॉट जी एस बनाने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और क्या मैंने इसे लिंक कर लिया, हाँ कर लिया ऑलरेडी। ओके, ये मैंने तभी लिंक कर लिया था जब मैंने पॉज की थी वीडियो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा, देखो यहाँ पे कहूँगा मैं वेरिएबल टी एल इज इक्वल टू, यहाँ पे आके कह दूंगा क्या कि जी सैप, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या, जी सैप। तो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की, अच्छा जी सैप। जैसे ही आप डॉट लगाओगे ना तो वी एस कोड आपको ये दे देगा वेब जी एल, ठीक है। इसे कंट्रोल जेड करना कि जी सैप आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं एक टाइमलाइन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब टाइमलाइन क्या होता है, टाइमलाइन होता है कि अगर आपको इजी वे के अंदर बताऊँ, टाइमलाइन होता है किसी भी चीज़ को बारी बारी करके चलाना, ठीक है। लाइक अगर फर्स्ट सेक्शन है, जैसे ही आप वेबसाइट पे एंटर होते हो वो एक्स एक्सिस से आता है, ठीक है, 30% पे। तो जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तभी नेक्स्ट जो एनिमेशन वो चलेगी, ठीक है। अच्छा, इसे हम कहते हैं, ठीक है, यानी कि रुको ज़रा, स्क्रॉल के बेसिस पे नहीं हम कह सकते, हम इसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अब फर्स्ट एक एनिमेशन चली है, ठीक है, और फर्स्ट एनिमेशन के बाद ही दूसरी एनिमेशन चलेगी। ये नहीं होगा कि पहले दोनों एनिमेशनें चल जाएं, या फिर पहले दूसरी चल जाए फिर फर्स्ट वाली चले, ठीक है। ये यानी कि एक चीज़ को अरेंज करके एनिमेशन को चलाता है, ठीक है। जो इसकी जो है सही डेफिनेशन। और स्क्रॉल ट्रिगर मैं थोड़ा सा मिक्स हो गया था, ठीक है, क्योंकि स्क्रॉल ट्रिगर यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल ट्रिगर का कोई सीन नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे क्या करो कि इसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना, ठीक है, एंड क्या करना कि यहाँ पे ट्रिगर करो, ठीक है। ट्रिगर को यहाँ पे आके कह सकते हो आप किसे ट्रिगर करना है, डॉट टू को, ठीक है। और ये यहाँ पे ऐसी कोई गलती दे रहा है मुझे, क्या दे रहा है, ऐसी क्या गलती की मैंने, मेरी ख्याल से तो ऐसी, ये देखो एक गलती की है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने में मैंने गलती की है। यहाँ पे आएगी ये वाली ब्रैकेट, ठीक है, इसके अंदर आएगी कर्ली ब्रेसेस, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं लिख दूंगा स्क्रॉल, और यहाँ पे कर दूंगा ट्रिगर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करके यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब मैं क्या लिखता हूँ, मैं कहता हूँ ट्रिगर, ठीक है। ट्रिगर को यहाँ पे क्या करो कि मैं कहता हूँ कि डॉट टू है ना, वो होगा ट्रिगर, ठीक है। एंड ट्रिगर ये होगा, और ये स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टार्ट होगा कहाँ से, ये मैं जस्ट एक अंदाजे से दे रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ पे कर देता हूँ 0%, और 0%, और फिर यहाँ पे आके कर देता हूँ कितना, 95%, ठीक है। एंड इसके बाद मैं कहता हूँ कि एंड होगा ये कुछ कितने पे एंड होगा, ये 70% और 50%, ठीक है। यहाँ पे ये एंड होगा, और इसके बाद यहाँ पे स्क्रब दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्रब एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल, स्क्रब तब यूज़ होता है जब हम स्क्रॉल ट्रिगर की यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्क्रॉल किया, ठीक है। अब मैं इसकी आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। लाइव एग्जांपल इसकी ये है, यहाँ पे अगर मैं आऊँ, ठीक है, एक दफ़ा आकर रिफ्रेश करूँ, रुको ज़रा, अप्रोक्स कोडिंग डॉट फ्री डॉट एन एफ, ठीक है। और वेट अ मिनट, ये देखो यहाँ पे जैसे ही मैं आया, देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जब मैं स्क्रॉल करता हूँ ना, यहाँ पे देखो ये जारविस आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, स्क्रॉल के बेसिस पे लगा हुआ स्क्रॉल ट्रिगर। यहाँ पे देखना ये दो इमेजेस हैं, ठीक है, को फाउंडर की और सीईओ की। तो अगर मैं इसे दोबारा से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूंगा, देखो कार्ड आपको क्लैप्स होते हुए नजर आ रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, ये स्क्रब की प्रॉपर्टी से हो रहा है, ठीक है। ये देखो वापस चीजें जा रही हैं, यहाँ पे देखना कार्ड भी यहाँ से कैसे वापस जाएगा, ये देखो स्क्रॉल किया आया, ये वहां से वापस चला गया, ठीक है। ये काम करता है स्क्रब, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वैसे सोर्स कोड जो है अपलोड कर रखा है, ठीक है, प्राइवेटली। और यहाँ पे आपको ना सोर्स कोड मिलेगा, ठीक है। गिटहब पे आपको सोर्स कोड इजीली मिल जाएगा। मैं क्या करता हूँ ना कि पहले एक वेबसाइट फॉर एग्जांपल अब बनाई हुई है, ठीक है, ये तो वेबसाइट क्लोन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आप खुद से एक वेबसाइट बनाई है तो उसे मैं अगर यूट्यूब पे दूंगा तो पहले प्राइवेट करके रखता हूँ, ठीक है। तो इसलिए होता है यार, अक्सर की याद भूल जाता है, ठीक है। तो फिक्र मत करना, ठीक है, मैं इसे जल्दी से आपको सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा TL.2, ठीक है। TL.2 को मैं यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा हैशटैग फेंटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फेंटा को दे रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि टॉप से क्या करो कि टॉप से कर दो, टॉप से कर दो कितना, टॉप से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 120%, ठीक है, 120%। और लेफ़्ट से आके कर देना, लेफ़्ट से अब आके कर देना आप 0%, ठीक है।
और फिर यहाँ पे क्या करोगे, लेफ़्ट से जब 0% किया, लेफ़्ट से जब 0% किया है तो यहाँ पे आने के बाद कोमा लगाना और क्या कह देना यहाँ पे आके ऑरेंज, ठीक है। तो ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं आने के बाद यहाँ पे कहता हूँ TL.2, ठीक है। TL.2 इस दफ़ा मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा, मैं कह देता हूँ आके हैशटैग ऑरेंज कट, ठीक है। ये जो ऑरेंज कट है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा कि, लेकिन उससे पहले जो बाकी एनिमेशन चलाई है मैंने, अभी मैं उसे देख लेता हूँ यहाँ पे इंडेक्स को ओपन करके। ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये यहाँ पे जा रहा है, ओके, जा रहा है, बाकी चीज़ें भी यहाँ पे जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ ऑरेंज कट, ठीक है। ऑरेंज कट को मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टॉप से कितना 160%, ठीक है। और ये क्या क्या मसला हुआ है, यहाँ पे कॉलन नहीं लगाए, ठीक है, कॉलन नहीं लगाए, ठीक है, ओके। तो 160%, एंड इसके बाद यहाँ पे कह देता हूँ क्या कि लेफ़्ट से, ठीक है, लेफ़्ट से क्या करो कि लेफ़्ट से आके कर देना 0%, ठीक है। और लेफ़्ट से जब आपने कर दिया अगर 0%, रुको, ज़ीरो नहीं, यहाँ पे एक काम करो, इसे कर दो अगर 23%। और रुको ज़रा, यहाँ पे इसे कुछ ऐसे, यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आने के बाद इसे कुछ कर देना ऐसे 23%। और अभी भी यहाँ पे 20 ऐसे क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है हैशटैग ऑरेंज कट, और यहाँ पे कॉमा लगाया, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस जो है, कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया, एंड कर्ली ब्रेसेस को ओपन करने के बाद 23% किया। यहाँ पे रुको यार ज़रा, पता नहीं क्या है, ये देखो यहाँ पे जब मैंने किया टॉप, ठीक है, और टॉप को मैं यहाँ पे क्या कह देता हूँ, टॉप को आने के बाद कह देता हूँ कि 120%, ठीक है, और कोमा, एंड यहाँ पे आने के बाद कहूँगा लेफ़्ट, और लेफ़्ट को यहाँ पे क्या कह देता हूँ, लेफ़्ट को यहाँ पे क्या कह देता हूँ कि 23%, ठीक है। एक काम करो, इसे 120 ने मत करो, 120 हमने ऊपर टॉप पे किया हुआ है, इसे आप हम करेंगे 160 पे, ठीक है, ओके। और इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, इसके बाद यहाँ पे मैं आने के बाद अगेन वैसे ही लिख दूंगा आके ऑरेंज, ठीक है, ओके। सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे आने के बाद क्या देना TL.2, ठीक है, TL.2, और यहाँ पे क्या करना कि हैशटैग ऑरेंज, ठीक है, हैशटैग ऑरेंज। और यहाँ पे क्या करो कि कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना है, एंड विड्थ को आके कर देना विड्थ, ठीक है, विड्थ को कर देना आके कितना कर देना 15%, आई थिंक तो ठीक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आके कर देना 15%, और टॉप से यहाँ पे इसे दे देना, टॉप से यहाँ पे दे देना 234, टॉप से यहाँ पे काम करो, इसे दे देना 160, ठीक है, 160%। एंड इसके बाद यहाँ पे देना राइट, ठीक है, राइट से इसे आप कर देना आके कितना 10%, ठीक है। और क्या करो, यहाँ पे आने के बाद ऑरेंज जो है उसे यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा TL.2, ठीक है, TL.2, और यहाँ पे कह दूँगा मैं क्या कि TL.2, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ हैशटैग लीव 2, ठीक है, हैशटैग लीव कर दो बाय द वे से, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैशटैग लीव। और यहाँ पे ऐसे मैं कर्ली ब्रेसेस को ओपन करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या कहूँगा क्या कि टॉप से क्या रहेगा, ठीक है, टॉप से यहाँ पे रहेगा 110%, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या कहूँगा क्या कि करो कि रोटेट कर दो, ठीक है, रोटेट कर दो। और रोटेट कितना करना 130 डिग्री, ठीक है, 130 डिग्री। एंड यहाँ पे कहना कि लेफ़्ट, ठीक है, लेफ़्ट को आके कर देना 70%, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे आने के बाद कर देना ऑरेंज, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि मैं कह देता हूँ कि TL.2, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ आके लीव 2, ठीक है, लीव 2। एंड ये जो लीव 2 है मेरा, ठीक है, यहाँ पे क्या करो कि टॉप से कर देना इसे 110%, ठीक है, 110%। और यहाँ पे क्या करो कि रोटेट, ठीक है, रोटेट को यहाँ पे कर देना आके कितना 130 डिग्री। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि लेफ़्ट से इसे कर देना आके लेफ़्ट से इसे कर देना आके 0%, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अ, ऐसे लगाना कोमा, और यहाँ पे आने के बाद लिख देना ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पे एक दफ़ा मैं आके रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ उसे,
कैसा लग रहा है, चल भी रही कि नहीं चल रही? ये देखो ये चीज़ यहाँ पे आएगी, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा, ओके, ये देखो स्क्रॉल के हिसाब से चल रही है, ठीक है। ये देखो, हाँ ठीक है, डन, ओके। तो यहाँ पे ये एनिमेशन भी यहाँ पे चल गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कि वेर TL2 नाम से मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन बना रहा हूँ, कहूँगा जी सैप, ठीक है, जी सैप डॉट टाइमलाइन, ठीक है, जी सैप डॉट टाइमलाइन। और यहाँ पे मैं आने के बाद लिख देता हूँ स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर। और फिर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करूँगा एंड कहूँगा क्या कि ट्रिगर करो, यहाँ पे ट्रिगर क्या करो कि ट्रिगर कर देना यहाँ पे आके .3, ठीक है। ट्रिगर कर देना आके 3, और फिर यहाँ पे कहना क्या कि स्टार्ट करो, ठीक है। स्टार्ट क्या करो यहाँ पे आके 0%, और यहाँ पे आके कर देना 95%, ठीक है। और फिर कॉमा लगाना यहाँ पे और कह देना एंड, ठीक है। एंड को आके यहाँ पे कर देना 20%, और क्या कर देना यहाँ पे आके 95%, ठीक है। और यहाँ पे एंड को 20% एंड 95 नहीं, यहाँ पे कर दो 50%, ठीक है। ओके 50%, और इसके बाद यहाँ पे स्क्रब को कर देना यहाँ पे ट्रू, ठीक है, स्क्रब यहाँ पे कर देना ट्रू, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि TL, जो मेरा TL2 है, ठीक है, TL2 यहाँ पे कहूँगा डॉट फ्रॉम, ठीक है, TL2 डॉट फ्रॉम। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं कि लेमन जो लेमन वन है, ठीक है, जो लेमन वन है यहाँ पे क्या करो कि उसे रोटेट कर दो, ठीक है, मैं कहूँगा रोटेट कर दो। और रोटेट क्या कर दो आके कि -90, ये -90 डिग्री, ठीक है, रोटेट होगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि लेफ़्ट कर देना, ठीक है, लेफ़्ट के अंदर आके से कर देना -100%, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करना कि टॉप से इसे कर देना आके 110%, 110%। और यहाँ पे फिर क्या लिख देना आके CA, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या करो कि कॉपी कर देना, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आके कर देना पेस्ट, ठीक है, TL.फ्रॉम। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि लिख देना #कोका कोला, ठीक है, #कोका कोला। और रोटेट कर देना -90 डिग्री, एंड टॉप से जो है यहाँ पे रहेगा 110, ठीक है। लेफ़्ट से को यहाँ पे लेफ़्ट से रहेगा, इस दफ़ा मैं यहाँ पे करता हूँ कि लेफ़्ट यहाँ पे दे देता हूँ 100, ठीक है, लेफ़्ट यहाँ कर दूंगा 100, और टॉप से यहाँ पे रहेगा ये 110, ठीक है, टॉप से यहाँ पे रहेगा 110%, ओके। तो यहाँ पे क्या करो कि रुको, 90 डिग्री किया ना, तो टॉप से एक काम करो यार, इसे फिलहाल के लिए ऐसे रहने दो, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, कोका कोला यहाँ पे किया हमने रोटेट -90 डिग्री, ठीक है, टॉप मैं इसे दे देता हूँ, टॉप से दे दूंगा 110%, ठीक है। और लेफ्ट यहाँ पे से दे दूंगा 100%, ओके ठीक है। ये ठीक है, ओके। सो इसके बाद यहाँ पे नीचे आऊँगा मैं, और नीचे आने के बाद अगेन से इसे पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पे इस दफ़ा कहूँगा लेमन 2, ठीक है। ये जो मेरा लेमन 2 है ये रोटेट होगा 90 डिग्री से, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव 90 डिग्री। और लेफ़्ट ये जाएगा 100% पे, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव। और टॉप से ये 110% ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं अगेन से यहाँ पे आऊँगा, इसे पेस्ट कर दूँगा। और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे कर दूँगा मैं #पेप्सी, ठीक है, #पेप्सी। और ये जो पेप्सी है यहाँ पे रोटेट करेगी यहाँ पे कहाँ पे 90 डिग्री पे, ठीक है। और जो है इसका टॉप, ठीक है, वो रहेगा 110%, एंड लेफ्ट जो है वो यहाँ पे गेन से रहेगा 100%, ठीक है। और यहाँ पे CA ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने कर दिया यहाँ पे पेप्सी, ठीक है। रुको, ये यहाँ पे लेमन 2 जो मैंने ये किया, ठीक है, रुको, पेप्सी के अंदर रोटेट जब मैंने किया 90 डिग्री, ठीक है, टॉप मैंने यहाँ पे कर दिया 110, लेफ्ट कर दिया 100, ठीक है। यहाँ पे एक और काम करूंगा, यहाँ पे बॉटम को ऐड करूंगा, ठीक है। बॉटम को आने के बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, क्या करोगे, बॉटम को कर दो 120%, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन दे दूंगा मैं, ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन को यहाँ पे कर दूंगा 2, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि नीचे आके से पेस्ट कर देना, ठीक है, TL2 डॉट, और यहाँ पे कह देना क्या कि हैशटैग ऑरेंज कट, ठीक है, हैशटैग ऑरेंज कट, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करो कि
इसे कर देना आके इसे कर देना यहाँ पे आके 18%, ठीक है। 18%, ठीक है। और 18% के बाद यहाँ पे क्या करो आके के 42%, ठीक है। 42%। और यहाँ पे क्या करो कि इसे कर देना आखिर 204%, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे रहेगा सी है, और उसके बाद यहाँ पे अगेन से मैं इसे पेस्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहूँगा कि हैशटैग कर दूंगा मैं फैंटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो कि आने के बाद रोटेट यहाँ पे कर देना आकर 35, ठीक है। रोटेट कर देना आकर 35%। टॉप से टॉप से इसे कह देना कितना कि 210, ठीक है। 210। और रुको, यहाँ पे मैंने लेफ़्ट ऐड किया, ठीक है। लेफ़्ट को यहाँ पे कर दो 33%, ठीक है। 33% रहेगा, और टॉप यहाँ पे रहेगा 210, कुछ ऐसे, ठीक है। 210%। और फिर यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे ऐसी रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो कि रोटेट, जो यहाँ पे रोटेट दिया हुआ है ना, इसकी जगह पे यहाँ पे क्या करो कि विड्थ दे दो, ठीक है। विड्थ यहाँ पे कर देना आके 35%, ठीक है। और यहाँ पे लगा देना कोमा, ठीक है। और जो ऊपर मैंने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे भी रोटेट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे काम करो, इससे भी चेंज कर दो विड्थ के अंदर, ठीक है। और 18% यहाँ पे रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आने के बाद एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूँगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल के बेसिस पे यहाँ पे एक दफ़ा रिफ्रेश करो। अ, ये देखो एकदम नीचे गिर रहा है, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, क्योंकि जब मैंने किया वेट 18%, लेफ्ट से किया 42, टॉप से किया 204, ठीक है। ऑरेंज कट वगैरह तो ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर आऊँगा पेप्सी में, और यहाँ पे लेमन वन और ऑरेंज, ठीक है। लेफ्ट से जब मैंने यहाँ पे किया 33%, टॉप से किया 210%, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा CA, ठीक है। यहाँ पे एक काम करो कि जो हैशटैग पेप्सी है ना, जो हैशटैग पेप्सी है यहाँ पे, रुको, ओके। तो यहाँ पे यार एक मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी मिस्टेक है उसे मैं एक दफ़ा देखना चाहूँगा, और फिर यहाँ पे से आपसे मिलता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं दोबारा से आ चुका हूँ। यहाँ पे देखो, ये फैंटा वेबसाइट अपनी हो गई चुकी है तैयार, ठीक है। यहाँ पे स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट है ना, यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने मार्कर्स को एक दफ़ा लगा के देखा था कि एकदम परफेक्टली वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, क्या मसला आ रहा है, ठीक है। और कई जगह पे मैंने इसने टेस्ट वगैरह किया, तो एकदम अब मैंने परफेक्ट कर दी वेबसाइट, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा वेबसाइट यहाँ पे क्लोज करूँगा, कोड यहाँ पे क्लोज करूँगा, एंड OBS को यहाँ पे मिनिमाइज़ करके index.html को ओपन करूँगा। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट यहाँ पे ऐसी नजर आएगी, प्रोक्स फैंटा, यहाँ पे होम, प्रोडक्ट्स, शॉप, कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको हैमबर्गर का मेन्यू नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये फैंटा है, ठीक है। जैसे ही हम इस पर स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, स्क्रॉल के बेसिस पे ये लीफ, ऑरेंजेस ये नीचे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आकर ना एक दफ़ा होल्ड हो जाएगा, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन जैसे ही हम दोबारा से स्क्रॉल करेंगे, तो ये देखो ये चीज़ यहाँ पे आएगी, और पेप्सी यहाँ पे देखो ऊपर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये ग्लिच है, ठीक है। यहाँ पे एक दफ़ा मैं रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे देखो कोका कोला आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से करता हूँ, स्क्रॉल करूंगा, ये यहाँ पे देखो फैंटा यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे आने के बाद पेप्सी यहाँ पे आ गई, फैंटा, कोका कोला, यहाँ पे बाय नाउ के जो जितने भी बटन है वो आ गए एक दफ़ा दोबारा से, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे देखना। और ओके। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हो ना कि आपका यहाँ पे जो है जो एक स्क्रॉल का साइड पे स्क्रॉल करने के लिए जो हमें ऑप्शन मिलता है, ठीक है, वो यहाँ पे नज़र आए, तो यहाँ पे जो हमने वेबकिट बॉडी डिस्प्ले नन ये किया हुआ है, ठीक है, इसे कमेंट कर देना। और यहाँ पे आने के बाद एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेना, ये आपको नज़र आएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो आप इसकी आप मदद से भी यहाँ पे से स्क्रॉल कर पाओगे। ये देखो एकदम स्मूथ स्क्रॉल यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखो एक दफ़ा स्टॉप हो गया, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ से और स्क्रॉल करूँगा, ये देखो, जैसे मैं यहाँ से और स्क्रॉल करूँगा ये नीचे आएगा, ठीक है। ये जस्ट एक ग्लिच है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो है इसे डिस्प्ले नन किया था। ओके, तो आज की इस वीडियो को तो इतना ही। वेबसाइट कैसी लगी हो तो अगर अच्छी लगी है यार तो मुझे बताना ज़रूर। एंड नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि और हमें कैसी वेबसाइट्स लेके आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स हम ट्राई करते रहेंगे। और थैंक यू फॉर ग्रेविटी कोडिंग टू गिव दिस वेबसाइट टू अस, ठीक है। उन्होंने हमें ये वेबसाइट दी है कि भाई आप इसे क्लोन कर सकते हो। हमने पहले उसे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया ग्रेविटी कोडिंग को, वहाँ से हमें परमिशन मिली। उसके बाद जो है फिर पर्सनली मैंने उनको मैसेज किया कि भाई जो है थैंक्स फॉर दिस। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कोड वगैरह करो, लेकिन भाई जो है कोड को ऐसा करना कि किसी को समझ भी आए, ठीक है। सो ये थिंकिंग यार बहुत कम लोगों की होती है, ठीक है।
और मैं चाहूँगा यार आप उनका भी चैनल एक दफ़ा जाकर ज़रूर देखें, ग्रेविटी कोडिंग। और आज की इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड हाँ, उनके चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।